कि आप जानते हैं कि नुपुर शर्मा मामले में जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के और जस्टिस पारदीवाला ने अपनी सारी सीमाओं को लांघ लिया, और जिसका उस सीमाओं को ऐसा लांघा कि पूर्व हाईकोर्ट के जस्टिस हैं जस्टिस ढींगरा, उन्होंने साफ जो कहा वो सुनिए, उसके बाद कैसे खलबली मची है फिर आगे बता रहा हूं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एस.एन. ढींगरा ने अहम सवाल खड़े किए। उन्होंने देश में हिंसा की हालिया घटनाओं के लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराने की शीर्ष अदालत की टिप्पणी पर कहा कि यह कैसे साबित होगा उदयपुर की घटना नुपुर शर्मा के कारण हुई, यानी तो ये कैसे साबित हुई, यानी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला ने बिना साक्ष्य के, यानी न्याय की जो अवधारणा है उसको पिरामिड बना के उल्टा दिया, न्याय की पूरी अवधारणा को कुचल दिया। ठीक है, उन्होंने कहा बिना किसी जांच या गवाहों और नुपुर शर्मा की दलील सुने बगैर इस तरह का अवलोकन करना न केवल अवैध है बल्कि अनुचित है। जस्टिस ढींगरा ने कहा कि इन टिप्पणियों ने सभी अधीनस्थ अदालतों में नुपुर शर्मा के मामले को पूर्वाग्रह ग्रसित किया है, यानी नीचे की सारी अदालत अब सुप्रीम कोर्ट के इसी मानक को फॉलो करेगी और नुपुर को सुने बिना पूर्वाग्रह से फैसले देगी। दिल्ली हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड न्यायाधीश कह रहे हैं। डरा धमका कर याचिका वापस करा दी गई है, यानी नुपुर शर्मा की जो याचिका को डरा धमका कर वापस की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी गरिमा को रौंद डाला है। अब किसी भी निचली अदालत की हिम्मत नहीं होगी कि वह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ कुछ बोले। मैंने आपको पहले दिन कहा, आप जस्टिस कह रहे हैं कि ये, और आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का उदाहरण दिया, इस पे भी, जयपुर डायलॉग पे भी, कि कैसे वो मैसेज देना चाहते हैं कोर्ट तक। वही बात आपको हाईकोर्ट के जस्टिस कर रहे हैं, और मैंने अपने अनुभव से कहा था क्योंकि मैंने कोर्ट कवर किया है। वो मैसेज देने का, सरकार का मैसेज, सरकार तक मैसेज, कोर्ट निचली अदालत तक मैसेज, समाज में मैसेज। इसलिए वो आदेश का पार्ट नहीं था, टिप्पणी का पार्ट। और कुछ अब्बासी हिंदू उसमें भी आ गए। मानसिक कितने मूड हो चुके हैं ये, ध्यान से देख, ये फैसला नहीं है, टिप्पणी है। मैंने कहा तुझे टिप्पणी का अर्थ पता है? ऐसे ऐसे पता नहीं क्यों पृथ्वी पर बोझ पैदा हो गए ये लोग। टिप्पणी का अर्थ पूर्व जस्टिस आपको बता रहे हैं, जो मैं 4 दिन 5 दिन पहले बताया हूं, तो उसका पूरा असर पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर हो रही। लेकिन किसको मतलब है, इस पे चर्चा ही नहीं। अब सुनिए आप, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने निर्णय में सुझाव दे चुका है कि न्यायाधीशों को अनुचित टिप्पणी करने से बचना चाहिए और संबंधित मामले पर सुनवाई करना चाहिए। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी ही थी तो लिखित में करते, ताकि इसके खिलाफ उच्च पीठ में जाया जा सके। अब अगर वो लिखित में करते तो इसको अगले बेंच में चैलेंज कर सकती थी नुपुर, लेकिन उन्होंने तो लिखित में किया नहीं। इतनी चालाकी से ये निश्चित तौर पर एक सोची समझी साजिश के तहत जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला ने ये काम किया, ये दिख रहा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जो है ढींगरा ने सवाल उठाया कि शीर्ष अदालत ने अपने निर्णय में इन टिप्पणियों का जिक्र क्यों नहीं किया। ये उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कानून से ऊपर नहीं है। जस्टिस ढींगरा ने कहा कानून कहता है कि किसी को दोषी ठहराना है तो पहले आरोप तय करने होंगे, अभियोजन व प्रतिवादी को अपनी बात रखने की अनुमति देनी होगी, साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत करने का मौका देना होगा, इसके बाद अदालत निर्णय देगी। यहाँ तो दुष्कर्म और जान से मारने की मिल रही धमकियों को देखते हुए नुपुर शर्मा विभिन्न राज्यों में दर्ज मामले स्थानांतरित कराने की मांग लेकर गई थी, लेकिन कोर्ट ने नुपुर शर्मा के बयान पर स्वतः संज्ञान ले लिया कि बयान जनता को भड़काने वाला। ढींगरा ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को यह कहा जाए कि आप अदालत में आकर गवाही दीजिए कि यह बयान कैसे भड़काने वाला था, तो इन न्यायाधीशों को अदालत में पेश होना पड़ेगा। अगर मैं निचली अदालत का जज होता तो इन न्यायाधीशों को बुलाता और कहता गवाही दीजिए, पूछता कि नुपुर शर्मा का बयान कैसे भड़काने वाला था। और ये ढींगरा सिर्फ कहा नहीं रहे, ये किया इन्होंने। मैं इसका साक्ष्य गवाह हूं। दैनिक जागरण के रिपोर्टर के नाते उस समय पूरा वकील बिरादरी, और उन्होंने हम पे हमला कर दिया था। वकील का 1230 हजारी का, मेरे और मेरे कैमरामैन को मारना था। और उसके बाद दिल्ली पुलिस भी उनके पक्ष में उतर आई थी, और जस्टिस ढींगरा ने, यही जस्टिस ढींगरा के सामने मैं पेश हुआ था, और उन्होंने
ऐसा चार्ज किया उन पर कि वो वकील के का भी पूरा बार माफी मांगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और दिल्ली पुलिस भी माफी मांगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो वो ये कह रहे हैं, वो सही में अगर निचली अदालत के जज होते तो बुलाते कि आप आइए, आप गवाही कीजिए। वो ऐसे हार्ड जज थे जिन्होंने ये बात कहा। अब आपको उसके बाद इनके जो चापलूस चंपू सब हैं वो पहुंच गए जस्टिस ढींगरा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए। देखो जरा, ये अधिवक्ता है CR जयसुकिन, इनको तो सुप्रीम कोर्ट में के नजर में आना है कि मेरा नाम हो, ये सब अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं, सोचे प्रचार के लिए। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के समक्ष एक आवेदन दाखिल करके नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज SN ढींगरा के खिलाफ अदालत की अवमानना की आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी। ये अपनी चमचागिरी में ये लोग गए हैं जो है। तो ये और के वेणुगोपाल तो पता नहीं 100 साल तक इस सरकार के रहेंगे, 91 साल बाद फिर उनको बढ़ाया गया। तो ये गए हैं। इसके अलावा अब फिर से एक जज को भी उतार दिया गया है, जस्टिस गुप्ता। क्या जजों का मीडिया ट्रायल किया जाना चाहिए? क्यों, तो जनता को मीडिया ट्रायल होता रहेगा। वो क्या है भाई, आसमान के किधर से उतरे, वो कहां से आए हैं? वो क्या संविधान से ऊपर है, कानून से ऊपर है, लोकतंत्र से ऊपर है? वो क्या है वो? अब उनके सुनिए जस्टिस गुप्ता की। क्या जजों का मीडिया ट्रायल किया जाना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा, मीडिया में भी मामलों की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जजों का मीडिया ट्रायल उचित नहीं है, जो सोशल मीडिया में सब हो रहा है उसके कारण। जिस मिनट हमारे पास मीडिया द्वारा जजों पर ट्रायल होता है, यह कहना बहुत आसान है कि हम करेंगे, हमारे कस्मों पर खरा उतरेंगे, लेकिन हम इंसान है तो हमारे परिवार और सभी के खतरे में डाल दिया जाता है, तो हम में से कुछ मीडिया ट्रायल के दबाव को झेल नहीं पाएंगे। इनका परिवार और नुपुर की हत्या के लिए जो लोग घूम रहे हैं उस पर कोई बात नहीं। आम ये देखो कि हमारे परिवार खतरे में पड़ जाएंगे, तो ऐसे बोलते क्यों हो जज साहब? अब आप समझ रहे हो आपकी पावर, ये जो आप बोल रहे हो, अब करिए हमारे परिवार खतरे में पड़ जाएंगे। पहले ये जज जो दोनों फैसला देने वाले जज पारदीवाला ने कहा कि ये गलत हो रहा है, हमें पर्सनल अटैक किया जा रहा है। अरे भाई, आपने भी पर्सनल अटैक किए हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसको गंभीरता से देखने की जरूरत है और देश में कानून का शासन जो है होना चाहिए, देश में कानून का शासन हो। जस्टिस दीपक गुप्ता, जजों का मीडिया ट्रायल उचित नहीं है, ये खतरनाक प्रवृत्ति है। ये खतरनाक प्रवृत्ति जज साहब मिलॉर्डो ने ही पैदा किया है, फैसले में लिखा नहीं और अनर्गल टिप्पणी की है। इसलिए इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराया, जिसने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार और जीवन के अधिकार की रक्षा के दायित्व का निर्वहन नहीं किया, और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी कि जज अनावश्यक टिप्पणी न करे उसका उल्लंघन किया, और जिन्होंने अर्नब गोस्वामी मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए जो निर्णय दिया और कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, उसका उल्लंघन साफ साफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला ने किया। इसलिए उनको जनता का कोप भाजन होना पड़ रहा है। यही